गुफाओं का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रहा है। ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक रही हैं गुफाएं। लेकिन आज गुफाओं से जुड़ा पर्यटन एक देश के राजस्व का बड़ा स्रोत भी बन चुका है। जब उत्तराखंड के वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि स्लोवेनिया केव टूरिज्म में नए मानक गढ़कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, तो उत्तराखंड सरकार को भी अपने राज्य में मौजूद सैकड़ों ऐसे गुफाओं का ध्यान आया जिनका जीर्णोद्धार कर जरूरी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। और इसी से प्रभावित होते हुए यूरोपीय देश स्लोवेनिया के तर्ज पर भारतीय राज्य उत्तराखंड ने अपने यहाँ केव टूरिज्म की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक ओझा। स्लोवेनिया अपने राजस्व का 30% केव टूरिज्म के जरिए ही हासिल करता है, इसलिए वहां केव टूरिज्म के बड़े नेटवर्क पर्यटकों के लिए विकसित किए गए हैं। इसी से प्रभावित होकर उत्तराखंड सरकार ने पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में केव टूरिज्म सर्किट स्थापित करने का निर्णय लिया है। सितंबर माह में इस स्थान पर 9 अंडरग्राउंड गुफाओं के नेटवर्क की खोज भी हुई है और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तराखंड के ऐसे जगहों का सर्वेक्षण किया है जहां गुफाओं की समृद्ध धरोहर मौजूद हैं। जिन जगहों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें शामिल हैं मैलचौरा, गुप्त गंगा, सैलीश्वर, वृहदतुंग, मुक्तेश्वर और दनेश्वर क्षेत्र। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक द्वारा कहा गया है कि ये गुफाएं हजारों वर्ष पुरानी हैं और एक बार नवंबर माह में इनकी जियो टैगिंग के बाद इनके बारे में और अधिक सूचनाएं दी जा सकेंगी। ये गुफाएं मल्टी लेयर्ड हैं और 50 मीटर ऊंची हैं और इनमें कई रूम्स जैसे ब्लॉक्स भी हैं और इन प्राकृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा करनी आवश्यक है। पिथौरागढ़ में ही पाताल भुवनेश्वर में एक भूमिगत गुफा मंदिर भी है, अंडरग्राउंड केव टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है और यह उत्तराखंड के आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गुफाओं को कार्स्ट स्थलाकृति यानी कार्स्ट लैंडस्केप के भाग के रूप में टैग किया जाता है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूपों यानी लैंडस्केप का निर्माण घोलन की क्रिया द्वारा होता है, जिन्हें कार्स्ट स्थलाकृति कहा जाता है और जिनमें शामिल हैं सिंक होल्स, सिंकिंग स्ट्रीम्स, गुफाएं, स्प्रिंग यानी झरना या सोता। और ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपर्दन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न जो लैंडस्केप्स हैं उससे भिन्न होते हैं। तो ये था केव टूरिज्म के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक निर्णय के रूप में ली गई है। इस निर्णय के बारे में आप अपने मत से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं।